हाय फ्रेंड्स, SRCT एजुकेशन आपका स्वागत है। उसके बाद एक फेस वीडियो लेकर आए हैं। आशा है कि जो पिछली वीडियोस पर आपको आपने हमको जो है प्यार दिया है, वही जो अगली वीडियोस आएंगी वो हम उस पर भी वही प्यार मिलेगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जो आउटसोर्सिंग से संबंधित हमने बहुत ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आए और आउटसोर्सिंग पर विश्लेषण हमने किया। कुछ कमेंट्स भी आए, उन कमेंट्स का भी जवाब हम आज देना चाहेंगे और कमेंट्स के अलावा जो और भी बातें हैं प्रमुख, उसको भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। चाहेंगे आउटसोर्सिंग क्या है, आउटसोर्सिंग पे क्या भला है, कहाँ पर क्या हो रहा है, इस पर हम चर्चा पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो आशा है कि आगामी समय में भी जो आउटसोर्सिंग से संबंधित चीज़ें हैं उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे और आते रहेंगे और वही व्यूज़ हमको पहले की जैसा मिलता रहेगा, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है कि जो कि बहुत ही कठिन मुद्दा है इस समय। दोस्तों, आउटसोर्सिंग हर जगह लागू हो गई है। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा बचा नहीं है जहाँ पर कि आउटसोर्सिंग न लागू हो। चाहे वो अभी आपने देखा होगा कि रोडवेज में वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी आउटसोर्सिंग। स्वास्थ्य विभाग में पूरा आउटसोर्सिंग, UPSRL में पूरा आउटसोर्सिंग जो है। और उसके अलावा भी चाहे हाईवेज हो, चाहे और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी आउटसोर्सिंग। आज इस पर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं कि आउटसोर्सिंग है क्या। आज हम बेसिकली चर्चा इस बात पर करने वाले हैं कि आउटसोर्सिंग में क्या सुविधाएं मिलती हैं और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी दिवाली कैसे मिलेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी घोषणा किया है कि महंगाई भत्ता जो है और भी जो भत्ते हैं वो बढ़ने वाले हैं। दीपावली पर बोनस भी मिलने वाला है और भी चीज़ें हैं। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं या जो आउटसोर्सिंग के तहत हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आउटसोर्सिंग एक ऐसी बला ही है कि जिसमें ये सब भत्ते, ये सब इंश्योरेंस और ये सब चीज़ें लागू नहीं होती। कि हमारे व्यूअर ने कमेंट किया था कि सर ऐसा नहीं है, आउटसोर्सिंग वाले बंदे भी सरकारी ऑफिस में बैठते हैं, सरकारी रजिस्टर में साइन करते हैं। बहुत ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि EPF वगैरह की सुविधाएं मिलती हैं और भी चीज़ें हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर उनका जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखी हुई चीज़ें तो वहाँ पर मिलती हैं। लेकिन मैक्सिमम जगहों पर ऐसा है कि लिखी हुई चीज़ें तो हैं लेकिन मिलती नहीं हैं। क्योंकि दीपावली एक ऐसा पर्व माना जाता है जहाँ की दीपावली पर्व पर लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी हो। या सरकारी में तो बोनस हो जाता है। ये बात मान कर चलिए कि मैं कह सकते हैं कि जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं वह अपने कर्मचारियों को इनको गिफ्ट जरूर देती हैं। एकदम प्राइवेट कंपनी है जो, चाहे LG को ले लीजिए, सैमसंग को ले लीजिए या और भी ढेर सारी, मतलब हमारे एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। तो ये बड़ी कंपनीज हैं। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं, वो भी अपने कर्मचारियों को कुछ न कुछ दीपावली पर जरूर देती है। ये कि प्राइवेट कर्मचारी वह जो कि किसी सरकारी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जैसे UPSRL हो गया, रोडवेज हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया और बहुत ढेर सारे विभाग हैं। इन पर सिंचाई विभाग हो गया ना, इनमें जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं या क्लर्क हैं या जो भी पोस्ट पर काम कर रहे हैं लोग, वे इंतज़ार करते रहते हैं दीपावली का कि शायद सबको मिल रहा है, हमको भी कुछ मिल जाए। लेकिन शायद ऐसा होता नहीं है। कुछ ही ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जहाँ के वहाँ के डिपार्टमेंट के हेड जो हैं उनके द्वारा अगर कुछ दे दिया जाता होगा तो दे दिया जाता होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकारों के लिए जो है जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी वो कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि चुनाव में भी वो मुद्दा नहीं होते। कमियाँ आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की है क्योंकि वो एक समूह बनाकर पूरा बातों को उठा नहीं पाते हैं। अगर बातों को उठाएं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकारें केवल गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं उनको दे देते हैं, जो गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है उनको छोड़ देते हैं। तो जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं शायद दीपावली पर कुछ ऐसा हो, लेकिन होता नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहिए कि दीपावली पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि जिससे इन आउटसोर्सिंग कर्मचारी, और जानते भी हैं आपके जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी कितने, तो 5,000 पे रखे गए हैं। कितने कंप्यूटर ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो कि 5,000, 10,000, 8,000, 6,000 पर रखे गए हैं। तब आप समझिए कि उन 5,000 में दीपावली कैसे चलेगी। महंगाई कितनी ज़्यादा है। इस महंगाई के समय में 5,000 में अगर एक कर्मचारी अगर अपने घर का खर्च चला ले रहा तो समझिए बहुत ही मितव्ययी है। क्यों? क्योंकि शायद 5,000 में वह कर्मचारी एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि सिंचाई विभाग में काम कर रहा है, ब्लॉक में काम कर रहा है, किसी और जगह पर काम कर रहा है, वो अपने अगर सही से देखा अगर दूर से आता होगा तो उतने का पेट्रोल
और उसका खर्च हो जाएगा खुद का, तो कहाँ से वो करेगा, दीपावली कैसे मनेगी। तो कुछ सरकारों को भी सोचना चाहिए इस बारे में कि कोई ना कोई ऐसा हो कि जब अगर सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है तो उन्हीं के लिए काम करने वाले जो कर्मचारी इनको भी कुछ मिले, थोड़ा सा ही मिले लेकिन मिले, इनका भी मनोबल बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कहीं पर भी, इसलिए क्योंकि एक कर्मचारी उनके लिए सेकेंडरी हैं और ये सब काम कराने के लिए सब सरकारी हैं, लेकिन जो सैलरी देने की बात आती है तब वो प्राइवेट हो जाते हैं। अब आप समझिए कि सरकारी और प्राइवेट की जितनी खाई है वो बहुत ही लंबी है। एक चीज़, जो चीज़ें लिखित में भी होती हैं वो भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सरकारें उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देती और उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, और उनको जो ऊपर के साहबान हैं उनको खुश करने में खुश रहते हैं, और जो वो बताएंगे वही ऊपर वाले जानते हैं। सीधी सीधी बात है। तो दीपावली पर्व पर जो सरकारी कर्मचारियों की दीपावली है वो तो अच्छे से हो जाती है। एक चीज़ और, बहुत ढेर सारे डिपार्टमेंट्स तो ऐसे हैं कि जो कि दीपावली पर सैलरी नहीं देते। 31 तारीख को दीपावली है लेकिन दीपावली पर भी उनको सैलरी नहीं मिलेगी। बढ़ने की बात छोड़ दीजिए, बोनस की बात छोड़ दीजिए, भत्ते की बात छोड़ दीजिए, उनको जो सैलरी है उनकी वही मिल जाए उस दिन तो बड़ी अच्छी बात है। कितने लोगों तो अभी हमने एक वीडियो पिछले दिनों दिया था कि मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारी जो हैं संविदा के, उनके महंगाई भत्ते ख़त्म कर दिए गए, और उसकी जानकारी बाद में उनको पड़ी जब वो भत्ते ख़त्म कर दिए गए तब। क्यों? क्योंकि वो, अब आप समझिए, एक जोखिम भरा काम है। इस जोखिम भरे काम में सरकार को इतना भी नहीं लगता कि जो भत्ते थे उसको दिया जाए कम से कम। अब आप देखते होंगे बिजली विभाग के कर्मचारी, यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, कई जगहों पर हम ऐसा है कि वे बिना सुरक्षा उपकरण के ही काम करते हैं, जबकि उनको ना तो इंश्योरेंस होता है, ना मेडिक्लेम होता है, ना तो इस तरीके कोई ऑन डेथ कोई ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे उनके परिवार को कोई सहायता मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑन डेथ उनका परिवार रोड पर आ जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने भयावह स्थिति है। कुछ यूजर्स ने कमेंट किया था कि सर जहाँ कुछ नहीं है तो हम इसी में काम कर ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चूँकि चाइना में देखिए वहाँ पर कोई भी घर ऐसा नहीं होता जहाँ पर कि लोग काम ना कर रहे हो। काम सभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। काम यहाँ पर भी किया जाए, आउटसोर्सिंग भी कोई बेकार भला नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि उनके लिए भी सरकारों को एक नीति बनानी चाहिए। यूपी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम एक नीति बनाएंगे, लेकिन आज तक कोई नीति बन नहीं पाई। आज तक कई बार कहा गया, जो है अभी हमने पिछले दिनों एक वीडियो इस पर दिया था, जो है कि आउटसोर्सिंग नीति बनाने वाली सरकार को, सरकार ने कहा था कि हम जल्दी ही कोई न कोई एक इस पर नीति बनाकर आपके सामने लाएंगे। अब आप समझिए दीपावली आ गई, आज तक कोई भी नीति बन नहीं पाई। तो जब नीति बन नहीं पाई तो फिर क्या हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के भी यही हाल है। अभी यूपीएसआरएल के लिए एक नई HR पॉलिसी आई हुई है जो पूर्व में 2018 से काम कर रहे हैं। अब आप समझिए कि वो उनके लिए कई भत्ते थे, जैसे चाइल्ड अलाउंस था, मोबाइल भत्ता था, लैपटॉप भत्ता था, और भी ट्रेवलिंग अलाउंस से लेकर कई भी चीज़ें थी। HR पॉलिसी में लिखी हुई थी जब ये लोग ज्वाइन किए थे 2021 में भी, जो लोग ज्वाइन किए उसके बाद जो ज्वाइन किए, HR पॉलिसी में लिखी हुई थी। ज्वाइनिंग भी हो गई, ज्वाइनिंग लेटर के साथ सब कुछ था। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में वही हुआ कि कहा गया सरकारों के द्वारा कि चूंकि एक लेटर वो ले आए वित्त विभाग की तरफ से कि सरकार मितव्ययी हो गई है और सरकार इन चीज़ों को काट रही है, ये सब दे नहीं सकती सरकार। अब आप बताओ, फिर वही बातें हुई हैं कि एक HR पॉलिसी केंद्र सरकार की तरफ से यूपी गवर्नमेंट को भेजी गई है, और उसमें लिखा गया है कि बहुत ढेर सारे जो सैलरी 25,000 थी उसको बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया। अब आप समझिए, और अंत में एक लाइन लिख दी गई कि इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। अब राज्य सरकार चाहे तो लागू करे और राज्य सरकार चाहे तो ना लागू करे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सरकारें जो HR पॉलिसी में बात कर रहे थे, इस HR पॉलिसी में भत्ते इतने बढ़ा दिए गए कि देखकर बहुत खुश होंगे। सभी भत्ते बढ़ा दिए गए, सभी भत्ते फिर से लागू कर दिए गए उसमें, और कई पोस्ट नहीं बना दी गई, और जो नई पोस्ट भी बनाई गई उसको उन्होंने समय के साथ जो है सैलरी भी बढ़ा दी बहुत ढेर सारे। अब आप समझ सकते सैलरी बढ़ गई, सब कुछ हो गया। लेकिन यूपी गवर्नमेंट के ऊपर या जो राज्य सरकारें हैं, MP गवर्नमेंट, चूँकि जो यूपीएसआरएल या NRLM है वो पूरी इंडिया में चल रहा है, तो अब राज्य सरकार के ऊपर सब कुछ थोप दिया गया कि भैया हम तो बढ़ा दिए, यहाँ से दे दिए, अब आपके ऊपर है इसको लागू करिए कि नहीं लागू करिए। तो राज्य सरकारें आप जानते हैं कितना उदासीन होती हैं इन सब चीज़ों पर। जब ऐसी बातें आती हैं, फिर चुनाव आता है तो हो सकता है कुछ लॉलीपॉप मिल जाए, अदरवाइज कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है, ये गर्त में है भी। हाँ, यूपीएसआरएल की